नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। ब्रिटेन इस समय नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले हफ्ते देश के कई हिस्सों में मुस्लिम विरोधी और इमिग्रेंट्स विरोधी हिंसा देखने को मिली। हिंसा की शुरुआत 29 जुलाई को उत्तर पश्चिमी शहर साउथपोर्ट में चाकू के हमले में 3 बच्चियों की हत्या और कई अन्य के घायल होने के बाद हुई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह गलत सूचना फैलाई गई कि हमले का आरोपी एक मुस्लिम शरणार्थी है। बीबीसी के मुताबिक नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने कहा है कि पुलिस ने अब तक दंगों के सिलसिले में 779 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 349 पर आरोप लगाए गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया ताकि वे दंगों के खिलाफ सरकार के एक्शन पर ध्यान केंद्रित कर सके। दंगाई तत्वों के खिलाफ सरकार और पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन अब आम लोग भी उपद्रवी ताकतों से लड़ने को तैयार हैं। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर ये घोषणा की कि उन्हें नस्लवाद मंजूर नहीं, उन्हें प्रवासियों से समस्या नहीं। ब्रिटेन के कई शहरों और कस्बों में शनिवार को हजारों की संख्या में लोगों ने नस्लवाद विरोधी रैलियों में भाग लिया। बेलफास्ट, बर्मिंघम, कार्डिफ, ग्लासगो और लंदन सहित कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए थे जिनमें फांसीवादी विरोधी और शरणार्थियों के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। ये दूसरी बार है जब आम लोगों ने ब्रिटेन की सड़कों पर उतरकर नस्लवाद का विरोध किया। इससे पहले बुधवार 7 अगस्त को भी ब्रिटेन के शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए थे जिनमें लोगों ने नफरत के प्रति अपना विरोध जाहिर किया था। बेलफास्ट में राइटर्स स्क्वायर से शुरू हुई रैली में कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के आयोजकों यूनाइटेड अगेंस्ट रेसिज्म ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाल के दिनों में हुई नस्लवादी हिंसा का शांतिपूर्ण जवाब देना था। कैंपेन ग्रुप के अध्यक्ष फियोना डोरन ने कहा है कि हमारी सड़कें हैं और हम इन्हें उन नस्लवादी ताकतों के हवाले नहीं करेंगे जो हमें विभाजित करना चाहते हैं। लंदन में करीब 5,000 लोगों ने शरणार्थियों के समर्थन में मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म यूके के हेडक्वार्टर से हुई। इस पार्टी के लीडर निगेल फ्रेज ने इमिग्रेशन पर रोक लगाने की वकालत की है। न्यूकैसल में सैकड़ों की संख्या में एंटी रेसिज्म प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। हालांकि यहाँ कुछ संख्या में एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्टर्स पास ही के बिग मार्केट इलाके में एकत्र हुए। पुलिस ने बताया कि उन्हें 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आक्रामक हथियार रखने, एक क्लास बी ड्रग रखने और कुछ आदेशों का पालन न करने के आरोपी शामिल हैं। इनमें से कोई भी गिरफ्तारी अव्यवस्था या हिंसक अपराधों के लिए नहीं की गई। स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एडिनबर्ग, डंडी और डमफ्रीज में नस्लवादी विरोधी प्रदर्शन हुए। इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक फांसीवादी विरोधी समूह स्टैंड अप टू रेसिज्म ने कहा है कि शनिवार को 50 से अधिक प्रदर्शन हुए, जिनमें लंदन, एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट जैसे शहरों और कस्बों में भारी भीड़ जुटी। ब्रिटेन में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों और फांसीवादी विचारों के बीच संघर्ष चल रहा है। हालांकि जिस तरह से आम लोग हिंसा और नफरत के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उससे एक उम्मीद बनती है। साथियों, फांसीवाद को एक दुश्मन की ज़रूरत होती है, एक दुश्मन जिस पर बहुसंख्यक आबादी की हर समस्या का ठीकरा फोड़ा जा सके, जिसे बहुसंख्यकों की संस्कृति, भाषा, धर्म के लिए खतरा बताया जा सके, जिसे संसाधनों को हड़प ले जाने वाला सिद्ध किया जा सके। अक्सर ऐसा दुश्मन किसी अल्पसंख्यक ग्रुप या फिर प्रवासियों के रूप में खोज लिया जाता है। फांसीवाद कोई 20वीं सदी की सोच नहीं है, बल्कि नफरत की एक ऐसी विचारधारा है जिससे लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है, मगर जिंदा कौमें इनका मुकाबला करती हैं। वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ी होती हैं,
वे ठीक वैसा ही करती हैं जैसा ब्रिटेन की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन में जल्द ही शांति बहाल होगी और नफरत की विचारधारा का अंत होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। बताते चलें कि इस वीडियो के लिए हमने BBC, रॉयटर्स समेत विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया है।